दोस्तों बीएसएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार प्रयोगशाला सहायक के पद पर नई वैकेंसी आई है। अगर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास हैं तो इस मौके को जाने नहीं दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, पेपर कैसा आएगा और तैयारी की स्मार्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सरकारी नौकरी के इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर दोस्त बीएसएससी की तरफ से इससे पहले बीएसएससी 10+2 इंटर लेवल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका एग्जाम भी जो होने वाला जुलाई में होने वाला है, और बीएसएससी बीएसओ की भी वैकेंसी आ गई है। आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे एंड बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है। वहां आप लोगों को पता है 2000 प्लस पोस्ट होने वाला है। और अभी जो बीएसएससी लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आई है, तो सबसे खास बात इन सभी एग्जाम का पैटर्न है लगभग एक जैसा है। अगर आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी में भी आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस मौके को जाने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना। यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है, 15 मई 2025 से लेके 14 जून 2025 तक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका ऑनलाइन जो है कल से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वेतन मान देखिए, पे स्केल कौन सा है, लेवल 4 का जॉब है। मतलब बहुत शानदार सैलरी आपको मिलने वाली है। पद नाम होगा प्रयोगशाला सहायक। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 अगर आप साइंस से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी आई है कितनी है, 143 वैकेंसी। हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी कुल पदों की संख्या कितना है, 143 है। ओके, यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की बात करें, तो उम्र सीमा की गणना कब तक की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए कितने साल की छूट है, 37 वर्ष की छूट है। जितने भी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष और महिला, उनके लिए 40 साल की छूट है। अनारक्षित महिला के लिए देखिए 40 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष का है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो अपना देख लीजिएगा उम्र के हिसाब से छूट और कौन कौन सा कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब आपका जो मैट्रिक पे जो आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका एज जो मान्य होगा। आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा का जो पैटर्न है क्या होने वाला है। परीक्षा की प्रकृति, यहाँ पर देखिए परीक्षा कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका रिजल्ट होगा वो लगभग 5 गुना होगा। ठीक है, आपका जो प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि कितने घंटे का परीक्षा होगा, 2 घंटे का परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। ठीक है, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब आपका 2 घंटे का परीक्षा होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल ही मैंने इससे रिलेटेड आपको टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, वहां पे आपको 150 क्वेश्चन आपका बीएसएससी सीजीएल में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार इंटर लेवल एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएसओ का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, वहां पे आपको कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिनमें निम्नांकित विषय होंगे। समान अध्ययन कितने क्वेश्चन है, 35 प्रश्न है। विज्ञान के 75 प्रश्न है और आपका जो रीजनिंग है वहां पर भी 40 प्रश्न है। मैंने इससे रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको पहले करना है उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। कल ही मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। और प्रॉपर पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कौन से टॉपिक को पहले हम लोग को अच्छे से करना है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए समान अध्ययन का, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के समान जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है। वर्तमान घटनाओं, दिन और प्रतिदिन के घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। देखिए इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है समसामयिक विषय। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, उसके महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब आपको जैसा सिलेबस में दिया वैसा ही आपको अपना पढ़ाई और अपना सिलेबस तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है। अपनी मेहनत करनी पड़ेगी उसी टाइप से, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है और इससे कम कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पर देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यहाँ आपको भारत और उसके पड़ोसी देश से इतने सारे टॉपिक आपको करके जाना है। यहाँ पर देखिए बाकी क्या है, विज्ञान के बारे में देखिए, विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में बात करूँ तो मात्रक हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, गति हो गया, विद्युत धारा हो गया, उष्मा लाइट हो गया, उष्मा हो गया हीट हो गया, प्रकाश लाइट हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ कार्बन कंपाउंड हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बायोलॉजी में आपको विटामिन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन डिजीज, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वायरस हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट रूट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट और जेनेटिक्स एंड डीएनए से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इतने चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता ज्ञान। यहाँ पर देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। पहले मैं बात करता हूँ मात्रात्मक योग्यता में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न। ठीक है। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। यहाँ पर देखिए प्रतिशत मतलब परसेंटेज, अनुपात एंड समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत एवरेज हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज एवं लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एडवांस मैथ में अगर मैं बात करूँ, मेंसुरेशन का टॉपिक नहीं दिया हुआ है, 2D हो गया, 3D हो गया, तो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा बात को, जो चीज दिया हुआ सिलेबस में वही पढ़ना है। फिर आता है मानसिक क्षमता जांच। यहाँ पर देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सादृश्य हो गया, समानता भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया मतलब विजुअलाइजेशन, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य स्मृति हो गया, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा हो गया, अंकगणितीय तर्क शक्ति हो गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला हो गया, कूट लेखन एवं कूट संख्या, यहाँ कूट व्याख्या, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप लोग एक बार देख लीजिए, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं होता। आप लोग जितने अच्छे से तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। चलिए परीक्षा शुल्क क्या है। परीक्षा शुल्क में देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये। ठीक है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपये लगने वाला है। सभी श्रेणी की महिलाएं के लिए 135 रुपये लगने वाला है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी जितने भी पुरुष और महिला है उनके लिए 540 रुपये लगेगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क की राशि प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। आप लोग एक ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी देखिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक है। तो जैसे पोर्टल खुलता है आप लोग जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आपका सर्वर डाउन हो जाता है। जैसे BSSC BSO का आप लोग देखे होंगे कि लास्ट टाइम तक सर्वर कितना डाउन हो गया था, पेज ही ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है। अब देखिए दूसरा डाउट क्या था कैंडिडेट्स को, सर मेरा OBC NCL या फिर SC ST सर्टिफिकेट है वो कब का बना होना चाहिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं का जाति और क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम पर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी जो वैकेंसी की से रिलेटेड है। आगे मैं आपको बताता हूँ जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में कि वो कब से कब तक का बना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा नोटिफिकेशन जो आयोग की तरफ से लाया गया था। यहाँ पर देखिए पेमेंट के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क जो है 2 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थियों को दोनों बैंकों का नाम, मोड ऑफ पेमेंट तथा परीक्षा शुल्क की राशि प्रदर्शित होगी। बैंकों के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विभिन्न मोड उपलब्ध कराए गए हैं। किस मोड में अभ्यर्थियों को कितना भुगतान करना है ये भी प्रदर्शित होगा। ठीक है, मतलब आपका जो पेमेंट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ICICI बैंक से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जितने भी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको, अगर आप ऑनलाइन जब भी अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले तक आपका डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि की विवरण प्रविष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से भरेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन पत्र में कोई की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज के बात को। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो BSSC की तरफ से जो वैकेंसी आई है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।